Hello everyone, let's welcome to my third video on application of trigonometry, which is also called height and distance. The next question is, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the bank on the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. Please see the question again. दिस इज ए ब्रिज, ये एक ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर यहाँ एक पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट। इस पॉइंट से हम लोग यदि बैंक ऑफ द रिवर, या मान लेते हैं ये रिवर है, दिस इज वन पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड उसके ऑपोजिट साइड पे ये और एक पॉइंट है, दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड देयर इज अनदर पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देन इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और एक पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? प्लीज सी अगेन, दिस इज ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है और एक पॉइंट इधर बैंक ऑफ द रिवर में है। ठीक है, तो यहां से देख, मतलब ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री एंड द फर्स्ट पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये 3 मीटर के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ निकालना मतलब देखो, यहां से यहां लेंथ निकालो, यहां से यहां लेंथ निकालो, देन टोटल को प्लस करो, यू विल गेट द विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है, सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन, आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यहां पे भी दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल पे दो बार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पीडीए, पीडीए में क्या अप्लाई करेंगे, देखो इफ दिस इज 30 डिग्री, ये यदि 30 डिग्री होगा तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा कि नहीं, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूं tan 30 डिग्री, अगेन tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पीडी, बेस क्या है, एडी, मतलब पीडी बाय एडी और डीए। ठीक है, सो वी कैन राइट पीडी tan 30 डिग्री 1/√3, पीडी के जगह पे आप लिख सकते हैं 3 एडी, वी डोंट नो, सो प्लीज राइट एडी अगेन और डीए अगेन। सो डीए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डीए इज इक्वल टू डीए इंटू 1 डीए एंड 3 इंटू √3, 3√3 मीटर। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगेन गो फॉर द सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल पे चलते हैं। सेकंड ट्राइंगल पे भी यदि ये 45 डिग्री, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस वन यदि 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी हम लोग का 45 डिग्री होगा, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है ना, सो इफ दिस इज 45 डिग्री देन व्हाट वी कैन राइट, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीडी बाय डीबी बेस। ठीक है, पीडी के जगह पे कितना है 3 है, tan 45 कितना 1, सो 1 इज इक्वल टू 3 बाय बीडी और डीबी, मतलब यू कैन राइट डीबी इज इक्वल टू 3 मीटर, दिस इज मीटर। ठीक है, सब लोग थोड़ा अच्छे से देख लें, इट इज रिटन इन मीटर, क्वेश्चन में मीटर के हिसाब से दिया गया है, तो 3 मीटर है तो ये 3 मीटर है। प्लीज सी हाइट 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। सो विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू AB। ठीक है ना, AB क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है। विड्थ क्यों होगा, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट फ्रॉम ऑपोजिट बैंक, दोनों किनारे पे दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, दोनों किनारे का डिस्टेंस होगा आपका विड्थ। सो विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू AB, सो AB इज इक्वल टू वी कैन राइट व्हाट, AD प्लस DB। तो AD कितना 3√3, DB कितना 3, सो यू कैन राइट 3√3, सॉरी 3 कॉमन लोगे तो 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आ गया, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, कितना 3 होल इंटू √3 प्लस 1। यदि आपको दिया रहेगा √3 का वैल्यू पुट करो तो आप लोग पुट कर सकते हैं 1.73 या 1.732, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है तो नो नीड टू पुट। ठीक है ना, ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. तो क्या बोला जा रहा है, देखो, let us go to the picture. यहाँ पे 2 poles of equal height, ये एक पोल है, ये एक पोल है, इन दोनों पोल का हाइट इक्वल, लेट H या जो भी तुम मान के चलते हो। ठीक है, दोनों पोल का हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड,
मान लेते हैं यहाँ पे बीडी एक रोड है, इस रोड का जो वाइड है 80 मीटर है, तो रोड के दोनों ऑपोजिट साइड पे दो पोल खड़ा है, ठीक है ना। हमें पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पे मान लेते हैं रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पोल का टॉप को देखेंगे तो 30 डिग्री एलिवेशन है, और इस पॉइंट से इस पोल का टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इनका हाइट निकालो भाई, दोनों का हाइट समान है तो एक निकालोगे तो चल जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है और यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस निकालो, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। लेट अस गो टू द आंसर। ओके, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं x, सो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लोगों का 80 है, तो यहां से यहां कितना होगा 80 माइनस x होगा कि नहीं, यस और नो, 80 माइनस x, ठीक है ना। सो दिस विल बी 80 माइनस x, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABE, देखो यहाँ पे भी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है भाई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते जाओ। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ABE ट्राइंगल में अगेन tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सा AB, बेस कौन सा BE। तो परपेंडिकुलर के जगह पे मैं लिख सकता हूं tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√3, AB हमको नहीं पता, छोड़ दो, BE कितना है 80 माइनस x है, तो AB हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इज इक्वल टू 80 माइनस x/√3 मीटर, ठीक है, यदि मीटर में है तो मीटर यहाँ। नाउ ये मेरा इक्वेशन 1 है, तुम चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट गो टू द सेकंड ट्राइंगल, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल पे CDE पे कहां पे है, अगेन tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर CD, बेस है ED, देखो tan 60 होता है √3, CD हमको नहीं पता, छोड़ दो, ED कितना है x है, तो CD इज इक्वल टू √3x। नाउ सी हाइट्स ऑफ टू पोल्स आर इक्वल, यहाँ पे दिया गया है हाइट ऑफ टू पोल्स आर इक्वल, ये मेरा फर्स्ट पोल का हाइट है 1 मान लेता हूँ, ये मेरा सेकंड पोल का हाइट है 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो मैंने बोला था इस पोल का हाइट जितना इस पोल का भी हाइट उतना, मतलब AB का लेंथ जितना होगा CD का लेंथ भी उतना ही होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि CD इज इक्वल टू AB का लेंथ जितना होगा CD का लेंथ उतना होगा, मतलब √3x दैट इज CD, √3x है कि नहीं, AB कितना है 80 माइनस x/√3, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग देख सकते हैं √3x इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, 3x इज इक्वल 80 माइनस x, ये x इधर चला जाएगा, तो दिस इज 3x प्लस x, 4x इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 80/4, 20 होगा, कितना होगा 80/4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। समझ में आ रहा है। सो आई कैन राइट डायरेक्टली, मैं लिख देता हूं, लेट मी राइट x इज इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ पे x इज इक्वल टू हाउ मच 20 मीटर, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग डिटेल, यू प्लीज राइट इट, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूं, डोंट वरी। सो क्या क्या पूछा है क्वेश्चन पे देख लो, द क्वेश्चन आस्क व्हाट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल का हाइट निकालो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस, मतलब x तो निकल गया, दिस इज कितना 20 मीटर, तो टोटल कितना है, ये कितना होगा 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर, मतलब और एक चीज डायरेक्टली हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, देखो हाइट ऑफ द पोल होगा √3x, मतलब x का मतलब 20 √3 मीटर, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं द हाइट ऑफ द पोल CD जितना होगा AB उतना होगा, दैट इज इक्वल टू √3x, मतलब 20 इंटू √3 मीटर, सो 20 √3, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल कितना होगा 20 √3 मीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द पोल्स आर, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स आर 60 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, 60 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली, क्यों होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 20, मतलब ये 20 हो गया, तो दिस इज 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60,
ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करें। एक गर्ल थी यहाँ पे, देयर इज अ गर्ल। एक बार उसने क्या किया कि एक बैलून देखा जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री पे था। कितना डिग्री पे था? 60 डिग्री एंगल पे था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद बैलून कुछ दूर उड़ गया, और जब यहां पे था सेकंड पोजीशन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इज इक्वल टू 30 डिग्री। यदि गाल का हाइट 1.2 मीटर है तो देखो यहां से ये गाल का हाइट जो है दिस इज 1.2 मीटर। यहां से यहां बैलून का जो हाइट है, बैलून इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर, ठीक है, तो बैलून का ये है ना भाई। यहां से यहां देखो, ये यदि गाल का हाइट 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा कि नहीं? दिस इज ऑल्सो 1.2। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां का डिस्टेंस होगा 88.2 माइनस 1.2, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर। इसका मतलब ई वाई का जो डिस्टेंस है दिस इज 87 मीटर। समझ में आ गया क्यों हुआ? क्योंकि दिस इज 87 एंड दिस इज 1.2, दिस इज 1.2, टोटल हो गया 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बात समझ में आ रहा है? सो लेट अस अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन बोथ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो CXA एंड EYA आर द बोथ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल और यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहला देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमको निकालना क्या है? यहां से यहां डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कितना है? बैलून यहाँ पे था, यहां से यहां कितना ट्रैवल किया, कितना दूर ट्रैवल किया, वो हमको निकालना होगा, ठीक है ना? ओके, लेट अस सी। इन ट्राइंगल AXC अगेन tan 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CX, बेस है AX, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू CX के जगह पे कितना लेना है? 87। क्या लोगे? 87, बिकॉज दिस इज 87 मींस दिस इज आल्सो 87। तो CX की जगह पे 87 बाय AX, तो AX इज इक्वल टू कितना होगा? 87 बाय √3। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आएगा, AX इज इक्वल टू 87 बाय √3। 87 बाय √3 क्या करोगे? देखो दिस 87 इज इक्वल टू 29 इंटू 3, और 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, आप लिख सकते हैं कि नहीं? 87 इंटू 3 मतलब 87 इंटू √3 इंटू √3 बाय √3, सो दिस विल बी कैंसल्ड, तो 29 √3 मीटर, ठीक है। तो AX कितना मिल गया? 29 √3 मीटर, ये AX है यहां से यहां। नाउ अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री अगेन इन सेकंड ट्राइंगल AYE। AYE पे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EY बेस AY। EY कितना अगेन? 87 मीटर। tan 30 डिग्री 1 बाय √3, तो 1 बाय √3 इज इक्वल टू 87 बाय AY, मतलब AY इज इक्वल टू 87 √3। क्या लिख सकते हैं? 87 √3। नाउ समझने की कोशिश करो, हमको निकालना क्या है? बैलून कितना उड़ा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से यहां ट्रैवल किया, मतलब ये पूरा डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना डिस्टेंस, है कि नहीं? सो the distance traveled during that interval, the distance traveled by the balloon is equal to xy is equal to AY minus AX। AY कितना? 87 √3, AX कितना? 29 √3, this is equal to 58 √3 मीटर। कितना होगा? 58 √3 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर है ना?
ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a spherical balloon of radius r subtend an angle theta at the eye of an observer if the angle of elevation of its center is phi, ठीक है, this is phi, then find the height of the center of the balloon। यहाँ पे दो सिंबल है, एक है थीटा, डायरेक्टली लिखा, एंगल नहीं दिया गया, एंगल दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल नहीं दिया गया है, दिस इज योर phi। सो प्लीज सी क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लें, दिस इज द पिक्चर, ठीक है, दिस इज द पिक्चर। अब समझने की कोशिश करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये एक बैलून है, दिस इज अ बैलून, प्लीज सी, लेट मी ड्रॉ इट। ये बैलून है, इस बैलून का सेंटर है O, द बैलून का सेंटर क्या है, O। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस कितना दिया गया है, R। सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये बैलून जो है, इस बैलून, ये देखो, ये ऑब्जर्वर के आई पे ये जो एंगल है, इतना एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो द बैलून ऑब्जर्व, सॉरी, द बैलून सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल थीटा है, यहां से यहां पूरा, समझ लो, बैलून का इस एंड से लेके इस एंड तक का जो भी एंगल है, दैट इज थीटा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, मतलब सेंटर से लेके दिस द ग्राउंड, ये जो है, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज इक्वल टू फाई। समझ में आ गया? तो फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, तो बैलून का जो हाइट है वो निकालो, मतलब बैलून का हाइट का बोलने का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, यहां से यहां का हाइट निकालो। समझ में आ रहा है? फाइंड आउट द हाइट, दिस हाइट यू हैव टू फाइंड आउट h। So let us see the question. O is the center of the balloon, radius OP is equal to r, angle PAQ is equal to theta, and angle OAB is equal to phi। समझने की कोशिश करें सब लोग। ये OP रेडियस r है, ये एंगल QAP और PAQ जिसको बोलते हो PAQ, this angle is theta and this angle is phi, ठीक है। let h be the height of the center of balloon we are taking, ठीक है, let h be the height of the center of balloon। now यहां पे देखो, ठीक है, मान लिया जाए OD का एक जो लेंथ है, हम मान के चलते हैं OD इज इक्वल टू A, सॉरी OD बोला, सॉरी, लेट OA इज इक्वल टू D, ठीक है। OA कितना है, D मान के चलते हैं। OA देखो यहाँ पे, दिस इज OA, ये हम इस लेंथ को D मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो नाउ इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, OAB राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस द 90 डिग्री। सो इसी ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूं साइन फाई क्यों बोलूंगा, क्योंकि मैं साइन को लेके क्यों करूंगा, देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एज्यूम करके चलता हूं, ठीक है, मुझे ये लेके चलना है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो नीड ऑफ दिस AB, तो मैं D को लेके चलता हूं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइट, साइन 30 डिग्री और साइन थीटा और साइन फाई जो बोलते हो, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून व्हिच इज h, एंड हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हम लिए हैं D, क्योंकि एज्यूम किए हैं OA इज इक्वल टू D बोल के। समझ में आ गया? तो साइन फाई इज इक्वल टू h बाय D, ठीक है। सो D इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू h बाय साइन फाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं। लेट अस गो टू द अनदर ट्राइंगल OAP ट्राइंगल पे देख लो,
यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, ये एक टांजेंट के जैसा है, दिस इज एज लाइक एज ए टांजेंट, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके जाएगा ना, एक पॉइंट पे टच करेगा तो ये एक टांजेंट होगा, ये रेडियस है। हम जानते हैं द एंगल बिटवीन टांजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे दिस इज डी, दिस इज आर, परपेंडिकुलर आर है, हाइपोटेन्यूस डी है। तो अगेन देख लो, ये टोटल एंगल थीटा था, तो ये वाला कितना होगा, थीटा बाय 2, ये वाला भी होगा थीटा बाय 2, होगा कि नहीं, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, मतलब साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू आर बाय डी। देखो और एक चीज बता देता हूं भाई, क्यों हम टेन थीटा नहीं लिए, साइन थीटा लिए, हमको कॉमन करना था। इन दोनों ट्राइंगल पे कौन सा कॉमन पार्ट है, देखो ये ट्राइंगल और इसी ट्राइंगल में दोनों कॉमन पार्ट है, ये वाला OA, OA इज द कॉमन पार्ट इन बोथ ट्राइंगल, जिसमें कॉमन होगा उसको लेने का ट्राई करो ताकि हम बाद में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं D इज इक्वल टू आर बाय साइन थीटा बाय 2, D इज इक्वल टू आर बाय साइन थीटा बाय 2, ठीक है ना। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं D इज इक्वल टू आर कोसेक थीटा बाय 2, देखो यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो कोसेक थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाय 2। बात समझ में आ गया। नाउ इसको इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का D दोनों का बराबर है, इसका भी लेफ्ट में D है, इसका भी लेफ्ट में D है, तो D D इक्वल है, मतलब राइट राइट वाला भी इक्वल होगा, H बाय साइन फाई इज इक्वल टू R कोसेक थीटा बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन राइट H बाय साइन फाई इज इक्वल टू R कोसेक थीटा बाय 2, मतलब H इज इक्वल टू साइन फाई उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, H इज इक्वल टू R साइन फाई कोसेक थीटा बाय 2। दिस इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, क्या है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून। आपको यदि फाई मालूम होगा, आपको यदि थीटा मालूम होगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, यदि आपको इवन रेडियस ऑफ द बैलून भी मालूम होगा। समझ में आ गया, दो एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून, H इज इक्वल टू R sin phi cosec theta by 2। समझ में आया, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कुछ इस तरह होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज phi। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h होल इनटू tan phi प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan phi माइनस tan थीटा। हमको ये करना है, पिक्चर देख लें, देयर इज ए क्लाउड, ये क्लाउड है हम लोगों का, ठीक है। लेट अस सी द पिक्चर, दिस इज द क्लाउड एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन। भाई याद रखना, पानी का, ये पानी का सरफेस, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल के यहाँ पे क्लाउड जितना दूरी पे है, यहाँ पे भी क्लाउड उतना दूरी पे होगा। ये यदि मान लेते हैं 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होगा, आपको मालूम है ना, यहाँ से यहाँ जितना होता है, यहाँ से यहाँ उतना हाइट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना दूरी होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का उतना भी दूरी होगा। समझ में आ गया, मतलब दिस इज आई एम टेकिंग x एंड x, क्या लेके चलता हूं मैं, x ले रहा हूं, x ग्राउंड से, मतलब पानी से, मतलब क्लाउड का हाइट जितना होगा, पानी के अंदर भी उतना रिफ्लेक्शन उतना ही होगा, x होगा, कितना, लेट x मीटर हम मान के चलते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस। भाई लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है, एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है A, इस पॉइंट का हाइट है h मीटर, इस पॉइंट से यदि आप देखेंगे तो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है थीटा, एंड रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका फाई। कौन सा पॉइंट से, ए पॉइंट से, व्हिच इज h मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, लेक का h मीटर ऊपर है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, आपको इस हाइट निकालना है, x निकालो, लेक से कितना हाइट पे है, लेक से
कितना हाइट पे क्लाउड है, ठीक है। तो भाई एक चीज देख लो, लेट हाइट ऑफ द क्लाउड इज इक्वल टू एक्स, आई एम टेकिंग। तो इन ट्राइंगल एपीएल, भाई यहां पे देख लो और एक चीज, ये कितना है, एच है, दिस इज एच, क्योंकि ये भी एच है, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस एच होगा, यस और नो। ये कितना होगा, ये टोटल कितना होगा इस ट्राइंगल का, एच प्लस एक्स होगा कि नहीं। ये टोटल ln इज इक्वल टू एच प्लस एक्स, pl इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ठीक है। तो एपीएल ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल एपीएल tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, ये यदि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये होगा परपेंडिकुलर एंड ये होगा बेस, दिस इज व्हाट बेस, मतलब परपेंडिकुलर पीएल, बेस है एल। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एच बाय एल, वी कैन राइट यस और नो, क्योंकि टोटल था x, यहां से ये h चला गया, तो यहां कितना बचा, दिस इज इक्वल टू x माइनस एच, समझ में आ गया। तो एल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच बाय टेन थीटा, क्या बोल सकते हो, x माइनस एच बाय टेन थीटा, इस इक्वेशन 1 मान लो। अगेन गो टू अनदर ट्राइंगल AQL ट्राइंगल पे tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो ये यदि एंगल है फाई तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर दिस इज h, दिस इज x, सो h प्लस x और x प्लस h जो भी बोल सकते हो, दिस इज QL बाय AL। QL कितना है, QL है आप लोगों का x प्लस एच और AL कितना है, AL को L मान लो, AL को AL ही मान लो, ठीक है। नाउ AL इज इक्वल टू x प्लस एच बाय टेन फाइव, ये मेरा इक्वेशन 2 है, बात समझ में आ गया। तो नाउ सी द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे भी AL इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे भी AL इज इक्वल टू समथिंग, जब लेफ्ट इक्वल है मतलब मैं बोल सकता हूँ राइट ऑल्सो इक्वल होगा, मतलब x माइनस एच बाय टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच बाय टेन फाइव, होगा कि नहीं होगा। सो लेट अस राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write x minus h by tan theta is equal to x plus h by tan phi, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan phi will be multiplied with this and tan theta will be multiplied with this x plus h के साथ, x minus h by tan phi is equal to x plus h into tan theta। नाउ ये क्या होगा, tan थीटा सॉरी tan phi मल्टीप्लाई करो x into tan phi, h into tan phi, माइनस को माइनस, देन x into tan थीटा प्लस h into tan थीटा, होगा कि नहीं। h वाला को वन साइड लाओ, x वाला को वन साइड लाओ, h वाला को वन साइड, x वाला को वन साइड, तो x माइनस tan phi माइनस x माइनस tan थीटा इज इक्वल टू h tan phi प्लस h tan theta, x tan phi minus x tan theta is equal to h tan phi plus h tan theta, h कॉमन लो और x भी कॉमन लो। नाउ वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट x इज इक्वल टू, ये वाला इधर आएगा तो क्या होगा, दिस विल बी डिवाइडेड, ठीक है ना, मतलब x क्या था, x इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्लाउड, देखो यहाँ पे पिक्चर पे, ठीक है, x इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू h tan phi प्लस tan थीटा बाय tan phi माइनस tan थीटा, दिस ये प्रूव हो गया, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, थैंक यू ऑल।